चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर में आप लोगों को। इस चैप्टर में 9th क्लास की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा उस चीज को, और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम गॉड को थैंक्स बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत लाइफ, इतने बढ़िया से वर्ल्ड में हम लोगों को भेजा है जहां पे इतने खूबसूरत कलर्स हैं, इतने खूबसूरत टेस्ट है जिसे हम लोग टेस्ट करते हैं, इतनी खूबसूरत नज़ारे हैं। इसके लिए हमें गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। मगर क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो दुनिया में हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं और उसके बाद ख़त्म होते हैं, तो इन पूरे इसके दरमियान इसमें हम लोग कितनी सारी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को एनकाउंटर करते हैं। ढेर सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम लोग एनकाउंटर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम सुबह उठते हैं, गैस ऑन करते हैं, चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं, तो कितनी जल्दी एक छोटे से स्पार्क से हमारी गैस एलपीजी जल जाती है, कितने आराम से। वहीं पे माचिस जलाने के लिए हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन करना पड़ता है। गैस जलेगी, उसके बाद में चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता बनता है, कुक होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। गैस जलती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। घर में पड़े हुए किसी आयरन की चीज के ऊपर रस्टिंग होती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ढेर सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, और इन केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होती है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस एक बहुत आसान तरीका है जिससे जो भी केमिकल चेंज हमारे पास हो रहा होगा उस केमिकल चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। गॉट द पॉइंट? तो चलिए देखिए, हमारे इर्द गिर्द होते हैं ढेर सारे चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस को प्राइमरीली दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस पहली कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है केमिकल चेंजेस। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज के बारे में तो हम लोगों को पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इजीली रिवर्सिबल होते हैं, इजीली रिवर्सिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पानी से फ्रीजर में रख करके उसको बर्फ बनाया, बर्फ वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि ये इजीली कन्वर्टिबल है, रिवर्सिबल है। एक और चीज खास बात, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस, कोई भी नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जबकि केमिकल चेंज ऐसा नहीं है। केमिकल चेंज के अंदर में नए सब्सटेंस बनते हैं और ये इजीली रिवर्सिबल नहीं होता है, नॉट इजीली रिवर्सिबल। ये इजीली रिवर्सिबल नहीं होता है और इसके अंदर में नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। न्यू substances are formed, इसके अंदर में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ओके, अब जैसे हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोगों ने वाटर से आइस बनाया, आइस से वाटर बनाया, और वाटर से हम स्टीम भी बना सकते हैं। यदि हम लोग वाटर लें
वाटर को कूल करें तो हम लोगों को क्या मिलेगी, आइस मिलेगी। और वाटर को यदि हीट करें तो हमें क्या मिलता है, स्टीम मिलती है या वाटर वेपर मिलता है। ओके, तो वाटर आइस में, आइस स्टीम में, ये कन्वर्टिबल है। वाटर को हम कूल करेंगे तो आइस, आइस को हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगी स्टीम, वाटर को हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगी स्टीम। ये एक फिजिकल चेंज है। आइस हो चाहे वाटर हो चाहे स्टीम हो, फॉर्मूला सबका H2O ही होता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे बेंडिंग ऑफ वायर। वायर को आपने बेंड कर दिया, आपके पास कोई सीधा वायर था, आपने उसको मोड़ दिया, तो आपने वायर के कंस्टिट्यूएंट्स तो चेंज किए नहीं, केवल उसका शेप चेंज किया है। तो बेंडिंग ऑफ वायर, बेंडिंग ऑफ वायर भी एक फिजिकल चेंज माना जाएगा। इसके अंदर केवल फिजिकल पैरामीटर्स चेंज होते हैं, स्टेट चेंज होती है। इसके अंदर में क्या चेंज होता है, ओनली फिजिकल पैरामीटर्स, ओनली फिजिकल पैरामीटर्स या फिर स्टेट चेंज होती है। इसके अंदर में केवल फिजिकल पैरामीटर्स और स्टेट चेंज होती है, जबकि केमिकल रिएक्शंस ऐसी नहीं होंगी। केमिकल रिएक्शंस में नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे और इन नए सब्सटेंसेस जब नए फॉर्म हो जाएंगे तो जो आइडेंटिटी रिएक्टेंट्स की थी वो चेंज हो जाएगी, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे नए प्रोडक्ट्स में। गॉट द पॉइंट। तो इसके अंदर में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर बर्न करें पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ये एक केमिकल चेंज है। पेपर को बर्न करने के बाद जो हमें राख मिलती है, उस राख से हम वापस से पेपर नहीं बना सकते हैं। आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेशन की प्रोसेस हम वापस से डाइजेस्टेड फूड से वापस से हम खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसके अंदर में डाइजेशन की प्रोसेस भी आ गई, इसके अंदर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी आ गई और एटसेट्रा ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो, जैसे फुलझड़ी जलती है, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस रिवर्स नहीं होते हैं और केमिकल रिएक्शंस में नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। अब इस चैप्टर का एजेंडा, हम लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो एजेंडा है, इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखनी है वो सीखना होगा, नंबर 1। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे, नंबर 2। और उसके बाद में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म करेंगे विद एग्जांपल्स, और यहां पे चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर में हम लोग सबसे पहला एजेंडा है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस, पहला एजेंडा। नंबर 2, इन केमिकल इक्वेशंस को लिखने के बाद इनको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस। कितनी टाइप की होती है केमिकल रिएक्शंस, तो हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसमें पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है इस चैप्टर का, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखनी है वो सीखना है, बैलेंसिंग करना सीखेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस along with the examples। ये हमारा चैप्टर का एजेंडा रहेगा। गॉट द पॉइंट। तो चलिए फटाफट इसको लिख डालिए।